आदाब, नमस्कार। मैं मेराज अहमद। आज हम इंडियन पॉलिटिक्स की करंट हालात पे चर्चा करेंगे कि पॉलिटिक्स का हिंदुस्तान में मतलब क्या रह गया है। जनता जो अपने नेता को चुनती है कि वो देश के हालात को बदलेगा, जॉब के अवसर पैदा करेगा, इंसाफ बिना किसी भेदभाव के मिलेगा, कानून का राज चलेगा, महिला सुरक्षा पे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन को कुचलने का काम हो रहा है? क्या सारे जो इंस्टीट्यूशन, चाहे तो हम सीबीआई की बात कर लें, चाहे तो इनकम टैक्स की बात कर लें, चाहे तो ईडी की बात कर लें, जो जनता की सेवा के लिए बनाए गए हैं, क्या इनका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए किया जा रहा है? क्या हिंदुत्व की राजनीति देश के ऊपर हावी हो रही है? क्या हिंदू मुस्लिम का एक ऐसा माहौल बना करके देश के अंदर ऐसे इशू को क्रिएट करने के, ऐसे इशू को बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या फर्जी राष्ट्रवाद का एक मामला चला करके देशद्रोही साबित करने की एक मुहिम तो नहीं चल रही है? ये सारे सवाल हैं जो देश के अंदर दिन प्रतिदिन, डे बाय डे एक बड़े होते चले जा रहे हैं। आज इन्हीं सारे सवालों पर हम सिलसिलेवार तरीके से आपसे संवाद स्थापित करेंगे। मीडिया का काम एक देश के अंदर क्या होता है कि वो सही इन्फॉर्मेशन दे करके वहाँ के सिटीज़न को, एक कंट्री के सिटीज़न को अवेयर करे, जागरूक करे। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात कर लें, 2014 के बाद से मीडिया की जो हालात हुए हैं बहुत ही बदतर हो गए हैं। मीडिया सरकार के हाथों कहें तो वो पूरी तरीके से बिक चुकी है और सरकार के एक पिट्ठू की तरह काम कर रही है। सरकार के एक एक स्टेप कहने पे काम कर रही है, वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही है। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो मेन स्ट्रीम की मीडिया, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता इस वीडियो में, जितनी भी मेन स्ट्रीम की मीडिया जिससे तमाम हिंदुस्तान की पब्लिक जुड़ी हुई है, वो ऐसी जानकारी स्प्रेड करा रहे हैं, ऐसी जानकारी फैला रहे हैं जिससे लोग भ्रमित हो जाएं, जिससे लोगों का रास्ता भटक जाए। तो हम कह सकते हैं कि मीडिया का जो एक रोल होता है कि वो, हालांकि मीडिया संविधान का एक चौथा स्तंभ कहा जाता है, यानी कि फोर्थ पिलर कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका काम बेसिकली अगर हम कहें तो पूरे मुल्क में एक संतुलन यानी कि बैलेंस बनाना होता है दोनों तरफ से। लेकिन आखिर मीडिया ऐसी क्यों हो रही है? क्या सरकार क्यों कैप्चर करना चाह रही है मीडिया को? अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें, अमेरिका की एग्ज़ाम्पल ले लें, अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो अभी भी इस कंडीशन में एटलीस्ट नहीं आई हुई है कि वहाँ पे जो भी मीडिया पर्सन है या फिर मीडिया कर्मी है वो खुले तौर पे सवालों को एकदम बेबाकी के साथ पूछ सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में ये दिन प्रतिदिन बहुत बुरी हाल होती चली जा रही है। सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं कि जिससे हम एक तरीके से सत्ताधारी गवर्नमेंट का, जिसकी जिम्मेदारी होती है जनता के समक्ष, जनता के सामने जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने जो पॉलिसी लाई है, उन्होंने जो कानून बनाए हैं, उस पर मीडिया एनालिसिस करके यानी कि विश्लेषण करके जनता को आगाह करे, जनता को आंख पे जो पट्टी लगी हुई है तो उसको आगाह करे, उसको सही जानकारी बताए। लेकिन मीडिया का काम क्या है इस वक्त मीडिया का काम यही हो चुका है कि वो सरकार की पूरी तरीके से चापलूसी कर रही है और जनता के पक्ष में जो काम करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया के कुछ चैनल, चाहे तो हम यूट्यूब पे बात कर लें, चाहे तो फेसबुक पे बात कर लें, चाहे तो इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे सोशल मीडिया हैं जिस पे बहुत सारे लोग एक फ्रीलांस जर्नलिज्म करके, फ्रीलांस पत्रकारिता करके, सहाफ़त करके एक अच्छी जानकारी डिलीवर कर रहे हैं, वहाँ से लोगों को आगाह कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। अब हम अगर एक एग्ज़ाम्पल की बात कर लें, किसान आंदोलन एक इतना बड़ा आंदोलन मुल्क में हो चला है, पिछले 11 महीनों से आंदोलन ये हो रहा है। हम आप देख सकते हैं कि क्या किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर किया? बिल्कुल नहीं कवर किया। तो ये क्या मकसद है, दिखाने का क्या इरादा है कि सरकार के जो पक्ष में चीज़ें हैं वही दिखाई जाएं? क्या सरकार जो चाहती है वही दिखाई जाएं? तो हम बेसिकली कहें तो ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? क्या हम कहें ये तानाशाही की तरफ जा रहा है मुल्क? ये कहें तो सही होगा।
अब हम सबको खुद तय करना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं या फिर हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। अब हमें ये तय करना होगा कि हमें कौन सी चीज़ें देखनी हैं और कौन सी चीज़ें नहीं देखनी है। हमें ये तय करना पड़ेगा, हम सबको मिल कर के ये तय करना पड़ेगा कि आखिर हम किस तरीके की चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, देखना चाह रहे हैं। आखिर इस मीडिया के अंदर कवर क्या किया जा रहा है, कौन से ऐसे इशू हैं जिन पे हम कवरेज मिल रहा है। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप सभी को बताना चाहूँ तो मैं देख रहा था पिछले दिनों न्यूज़ 24 का एक मंथन प्रोग्राम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रहा था, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए जितने भी नेता थे उन सारे लोगों को मंच पे बुलाया गया, उनसे इंटरव्यूज़ हुआ, सवाल जवाब हुए। तो करीब करीब मैं ये सारी चीज़ों को न्यूज़ 24 के मंथन प्रोग्राम को इस वक्त फॉलो कर रहा था। तो मुझे ये अल्टीमेटली एहसास हुआ कि सवाल का दायरा क्या हो चुका है, सवाल किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, सवाल जो शिक्षा पे होने चाहिए, जो सवाल जो देश के डेवलपमेंट यानी देश के विकास पे होने चाहिए, सवाल जो लोगों से जुड़े होने चाहिए, लोगों की जनता से जुड़े होने चाहिए, सड़क से जुड़े होने चाहिए, बिजली से जुड़े होने चाहिए, कि जो आगामी चुनाव उत्तर प्रदेश 2022 आने वाला है तो उसको लेकर के हमें किस चीज़ों पे सवाल होना चाहिए। लेकिन आखिर सवाल किस तरीके का पूछा जा रहा है कि एक तरीके से इनका एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का विरोध कर रही है, ये उनको फंसाने का काम किया जा रहा है, ये उनको फंसाने का काम किया जा रहा है। एक तरीके से सिर्फ तर्क साध्य राजनीति हो रही कि हमें उनको अपने तर्क से, अपनी बुद्धि से बचाना है, हमें आपको बचाना है। ये राजनीति का एक दायरा हो चुका है। जो मुद्दा है कि हम शिक्षा में इतना डेवलप करेंगे, हम कंट्री का इतना डेवलप करेंगे, हम टैक्सेस में इतना सुधार करेंगे, हम किसी दूसरे मसले पे सुधार करेंगे, तो ये बेस होना चाहिए कि हम इतना सुधार करेंगे तब हम सत्ता में आने के लिए, हम रिजीम में आने के लिए तब हम अपने आप को दावेदारी पेश कर सकते हैं। लेकिन ये मुद्दा रह ही नहीं गया है कि हम कितने बेहतर तरीके से जनता को डिल्यूट कर पा रहे हैं, यानी कि बहका पा रहे हैं, कितने बेहतर तरीके से, कितने अच्छे अंदाज से, यही हो चुका है। और यहाँ मकसद यही हो चुका है कि कैसे चुनाव जीता जाए। चुनाव जीतने का मसला हो चुका है। कोई भी चुनाव, चाहे तो हम असेंबली इलेक्शन की बात कर लें, चाहे तो हम लोकसभा इलेक्शन की बात कर लें, 2 साल पहले से, 1.5 साल पहले से ही कैंपेनिंग चालू हो जाने लगती है और प्रचार प्रसार के लिए सारे तंत्र, सारे सिस्टम काम करने लगते हैं। तो ये मकसद हो चुका है कि हर जगह पे मुल्क के अंदर कहाँ चुनाव हो रहे हैं तो सिर्फ चुनाव की ही तैयारी मकसद हो चुका है, उसमें अच्छे खासे एक्सपेंडिचर आते हैं। तो ये मकसद नहीं है कि हम एजुकेशन में डेवलप करें या फिर दूसरे सेक्टर में, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करें, या फिर हम युवाओं के बारे में सोचें कि जो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनकी बहुत ही बुरी स्थिति है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, सुधार के लिए सोचें। ये बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। कंडीशन दिन प्रतिदिन एकदम खस्ता हालत होती चली जा रही है। अगर मैं विशेषकर चुनाव के तैयारी की बात करूं तो जो मैं लगातार फॉलो करते आ रहा हूं कि आखिर चुनाव कराना मकसद रह गया है हमारा, कि चुनाव की कैसे बेहतर तरीके से तैयारी हो जाए, चुनाव कैसे जीता जाना चाहिए, चुनाव में जनता की भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं। ये भी एक बड़ा सवाल इस दौर में उठ चला है कि चुनाव में जनता की भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं। क्या ये भी इस तरफ हम नहीं जा रहे हैं कि बिना जनता के भी चुनाव जीता जा सकता है। ऐसे ऐसे एक्ट हो रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप सारे लोगों को समझाऊं। जो लखीमपुर खीरी का मामला हुआ, जिस तरीके से मैं किसी पर्टिकुलर को कोट नहीं कर रहा हूं, जिस तरीके से गृह राज्य मंत्री ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की और उनको पूरी कोशिश की कि वो निर्दोष है, वो मासूम है, उसने किसी तरीके के किसानों को कुचलने का काम नहीं किया है, जिस तरीके से बचाने की कोशिश हुई, ये बहुत ही सोचनीय विषय है हम सब के लिए। तो अपने पक्ष में हो जो चीज़ें, जो अपने पाले में हो, जो एक पर्टिकुलर विचारधारा को मानने वाले लोग हों, उनको बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। और अगर उनके विरोध में हो, उनकी विचारधारा यानी आइडियोलॉजी से थोड़ी से भी अलग हो, तो उनको फंसाने की कोशिश की जा रही। ये राजनीति का स्तर हो चुका है हिंदुस्तान में, और जो कि बहुत ही सोचनीय है हम सब के लिए। इसमें हम सबको
मोबिलाइज होकर के, एक साथ होकर के सोचना चाहिए कि आखिर हमारा मुल्क किस दिशा में जा रहा है। हमारा मुल्क एक डाइवर्सिटी कंट्री है, हमारे मुल्क में एक प्लुरलिज्म है, डेमोक्रेसी है, जिसमें सारी चीज़ें एक सिस्टम के तहत काम करती हैं। सारी चीज़ों में जनता की सहमति होनी चाहिए, जनता की कंसेंट होनी चाहिए। अगर जनता के बिना कंसेंट के कोई भी चीज़ें की जा रही हैं तो, और जनता के लिए ही की जा रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है हम सब के लिए। नेशनलिज्म, हम अगर हिंदी में इसको बोले तो राष्ट्रवाद कहते हैं, अगर उर्दू में बोलें तो मुल्क परस्ती कहेंगे हम। मुल्क परस्ती यानी देश के साथ प्रेम, ये ज़रूरी है। जिस भी मुल्क में हम रह रहे हैं तो उसके साथ प्रेम हकीकत तौर पे अगर हम कहें तो वो ज़रूरी है और होना भी चाहिए ये। लेकिन नेशनलिज़म की अगर हम भावनाएं कहें तो अंग्रेज़ों के ज़माने में गांधी जी ने भी एक मोबिलाइज़ किया था लोगों को कि नेशनलिज़म की भावनाएं हम सब के अंदर पैदा होनी चाहिए। हम सबको देश के लिए एकजुट होकर के, एक साथ होकर, मोबिलाइज होकर के अंग्रेज़ों को भगाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पूरी मुहिम पूरे जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस दौर की बात करूं, इस ज़माने की बात करूं, तो नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद के नाम पे क्या कुछ नहीं किया जा रहा है। फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को बझाया जा रहा है, और सच्चा राष्ट्रवादी वही कहलाएगा जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करे। अब ये चीज़ें आ चुकी हैं, ये ज़माना आ चुका है, ये नौबत आ चुकी है कि राष्ट्रवादी वही कहलाएगा। अब गांधी जी, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, जिनकी कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस में यानी कि हमारे मुल्क की आज़ादी में अकथनीय है, यानी हम उसको कह नहीं सकते, अपने बातों से बयां नहीं कर सकते। ये सारे लोग इसको दिखावे के तौर पे, इवन हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी भी इसको दिखावे के लिए करती है। जब भी उनके जन्म तिथि आती है तो दिल्ली में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे उनको सेक्रीफाइस दिया जाता है कि इन्होंने मुल्क में योगदान दिया। लेकिन ये चीज़ें क्या दिखावे के लिए हो रही हैं? जिस हिसाब से मुल्क के अंदर ये चीज़ें पैदा हो रही हैं कि गांधी के हत्यारे को माना जा रहा है, गोडसे जी को, गोडसे का जिंदाबाद का नारा लग रहा है, गांधी जी के मुर्दाबाद का नारा लग रहा है, और गांधी जी को जिस हिसाब से वक्त के साथ इस दौर में नकारने की कोशिश की जा रही है, तो इसका क्या मकसद होता जा रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल हो उठ चला है। इस ज़माने में, इस दौर में एक बड़ा सवाल उठ चला है कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि गांधी जी ने गांधी जी को जो मारा गया वो सही किया गया, तो ये कहाँ तक जस्टिफिएबल है, ये हम सबको सोचना है। इस दौर में जिस हिसाब से बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं मुल्क में, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। चाहे तो हम किसान आंदोलन की बात करें, किसानों के लिए 3 कानून जो बनाए गए हैं, उनके एमएसपी का कानून है, उनके कृषि को लेके कानून है। मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करने जा रहा हूँ किसान के बारे में, लेकिन तीनों जो कानून है, कहा जा रहा है कि ये किसानों के लिए, जबकि किसान उसको बहुत साफ तौर पे कह रहे हैं कि नहीं, आप इसको रिपील कर दीजिए, ये हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है, हमारा इससे कोई फ़ायदा नहीं। जब ये चीज़ें हमारे लिए हैं, हम खुद कह रहे हैं कि हमारे लिए ये फ़ायदे की नई चीज़ें, तो ज़बरदस्ती आखिर क्यों थोपी जा रही हैं? ये भी एक सवाल है, और बहुत सारे लोग इस सवाल को पूछ रहे हैं। ये आंदोलन, चाहे तो हम CAA की बात करें, चाहे तो NRC की बात करें, और बहुत सारे ऐसे कानून आए हुए हैं इस ज़माने में जिस पे बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। तो इस ज़माने में भी जो हुए हैं, ये भी एक बड़े सवाल हैं इस देश के ऊपर कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है। अब हम लास्ट में अपनी बात को समेटेंगे कुछ बातों के साथ अपनी, कि इस 6-7 साल के दौर में, चाहे तो हम सेंट्रल लेवल पे बात करें, चाहे तो स्टेट लेवल पे बात करें, तो हालांकि स्टेट में 2017 के बाद से सरकार आई हुई है, तो जो दौर चल रहा है इस वक्त बहुत ही इंटॉलरेंस का दौर चल रहा है। नफ़रतें अलग अलग कम्युनिटी में बढ़ती जा रही हैं। जो हिंदू मुस्लिम के बीच एक सद्भाव और तालमेल हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे भंग होता जा रहा है, और हिंदू और सिख के बीच में, मुस्लिम और सिख के बीच में
तो आखिर क्या राजनीति का यही मकसद रह गया है कि वो आपस में जनता के बीच में नफरत पैदा करे? धर्म पे, जाति पे, क्रीड पे, कास्ट पे ये राजनीति की जा रही। राजनीति का स्तर ये हो चुका है, कब्रिस्तान पे राजनीति की जा रही, शमशान पे राजनीति, ऐसे मुद्दे ढूंढे जा रहे हैं कि जिस पे एक मसाला मिल जाए, जिस पे हम देश के अंदर उसको सर्कुलेट कर लें कि इससे हमारा एक पॉलिटिकल बेनिफिट हो जाए, एक राजनीतिक फ़ायदा हो जाए, ये मकसद हो चला है। ऐसे इशूज़ को खोजा जा रहा है। तो हम अब अपनी बात को यहाँ ख़त्म करेंगे कि हम सरकार से ये अपील भी करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से कि उम्मीद है सरकार काम शिक्षा के लिए करेगी, विकास के लिए करेगी, युवाओं के लिए करेगी। जो बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, मैं जब फील्ड में निकलता हूँ बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ऐसी बात है, मैं इतने साल से बेरोजगार हूँ, मैं उतने साल से बेरोजगार हूँ, सरकार जॉब के अवसर नहीं पैदा कर पा रही है, और बहुत सारे सवाल उनके रहते हैं। तो मैं सरकार से ये भी अर्ज करना चाहूँगा बहुत ही पोलाइटली कि वो इन सारे मुद्दों पे जो लोगों से कंसर्न्ड है, लोगों से जुड़े हुए हैं, उन सारे मुद्दों पे बहुत संज्ञान में लेकर के उस पर काम करे। और लास्ट में मैं ये आपसे कहूँगा कि ये जो हमारी वीडियो है, आप इस पर्टिकुलर वीडियो को अपना प्यार जो देना है वो दीजिए ही दीजिए। हमारा चैनल है यूट्यूब पे, जो यूट्यूब पे ही मैं काम ही करता हूँ, जिसमें बेसिकली अगर हम कहें तो जो न्यूज़ चैनल है, एक पॉलिटिकल चैनल है जहाँ पे इंटरव्यूज़ कवर किए जाते हैं, जो देश के एक सनसनीखेज इशू हैं, जो अहम मुद्दे हैं कवर किए जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारी फैमिली का जो दायरा है और बड़ा होता चला जाए। तो बड़ा होगा तो इससे हमें एक इंटरेस्ट हमारे अंदर भी जागेगा, तो हम और बेहतर और अच्छी से अच्छी वीडियो रिसर्च करके, इन्वेस्टिगेट करके आप सबको प्रोवाइड कराते रहेंगे समय समय पे।